हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, जिस वीडियो का आपको बेसब्री से इंतजार था, फाइनली वह वीडियो मैं लेकर के आपके लिए आ गया हूं। देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2023 यानी कि पूरे एक साल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का यह नया करंट अफेयर्स का बुक आया हुआ है और इसमें सेट वाइज प्रश्न दिए गए हैं करंट अफेयर्स के। टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 सेट्स हैं और आज इस सेशन में हम लोग 1 से लेकर के 5 सेट तक को कवर करेंगे। देखिए, अगर हम लोग कम कम करके वीडियो को कवर करेंगे तो इससे फ़ायदा आपको ही होगा, इसलिए कि उसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी आपको बताते चलूँगा। और पूरा अगर एक साथ 40 सेट का मैं वीडियो बनाऊँगा तो मैं सिर्फ आंसर पर टिक करते चलूँगा। तो इस तरह से हम लोग 5-5 सेट करके कवर करेंगे। आज 1 से लेकर के 5 नंबर सेट तक को हम लोग कवर करेंगे। देखिए, यह बुक जो है खास करके बिहार दरोगा और बीपीएससी टीचर भर्ती 2.0 के लिए, बिहार सिविल कोर्ट और बिहार एसएससी के लिए निकाला गया है। चलिए शुरू करते हैं। जितना ज़्यादा आप लोग सेशन को लाइक करेंगे, मैं समझूंगा कि वीडियो आपको उतना ही ज़्यादा पसंद आया है, और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस बुक में जिस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं सेट वाइज, ठीक उसी प्रकार से मैंने इनको यहाँ पर व्यवस्थित किया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं करंट अफेयर्स मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1, और इसी प्रकार से इस बुक में भी प्रश्न दिया गया है। और देखिए, हम लोग सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक को इस सेशन में कवर करेंगे और 5-5 सेट करके पूरा बुक मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। 5-5 सेट इसलिए करेंगे कि थोड़ा बहुत मुझे एक्सप्लेन करने का भी चांस मिलेगा। अगर मैं पूरा 40 सेट का वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा और वहाँ पर मैं सिर्फ आंसर को टिक करते चला जाऊँगा, इससे कोई भी फ़ायदा आपको नहीं होगा। इसीलिए 5-5 सेट कर को कवर करेंगे। नेक्स्ट जो होगा हमारा सेट नंबर 6 से लेकर के सेट नंबर 10 तक को हम लोग कवर करेंगे। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे करंट अफेयर्स मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का, कि निम्नलिखित में किसके द्वारा सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जो है यह जारी किसके द्वारा किया गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया गया है। और इस पोर्टल का उद्देश्य अदालत परिसर में आगंतुकों के प्रवेश के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो अदालत परिसर में आगंतुकों के प्रवेश के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाना है। और कुछ और पोर्टल मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। ई केयर पोर्टल, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ई केयर पोर्टल। ई केयर पोर्टल किसने जारी किया है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। चैंपियन 2.0 पोर्टल, चैंपियन 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय ने। संचार साथी पोर्टल केंद्रीय संचार मंत्रालय के द्वारा जो है जारी किया गया है। हिम डाटा पोर्टल, हिम डाटा पोर्टल यह किसके द्वारा जारी किया गया? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा। प्रवाह पोर्टल, याद रखेंगे, प्रवाह पोर्टल, प्रवाह पोर्टल जो है यह जारी किया गया केंद्रीय रिजर्व बैंक के द्वारा। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, प्रवाह पोर्टल केंद्रीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है ना। और देखिए, राइट टू रिपेयर पोर्टल, राइट टू रिपेयर पोर्टल यह जारी किया गया उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, कि भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा यानी कि डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? तो फ्रेंड्स देखिए, राष्ट्रीय आय का आंकड़ा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ध्यान रखिएगा। और भारत में वर्ष 2019 से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आय का आंकड़ा जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा ही जारी किया जाता है। हालांकि इससे पहले राष्ट्रीय आय का आंकड़ा जो है यह सीएसओ के द्वारा जो है जारी किया जाता था, सीएसओ के द्वारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन 2019 से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आय का आंकड़ा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कि निम्नलिखित में से किस देश में 20वां एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा? 20वां एशियाई खेल का आयोजन पूछा गया है, एशियन गेम्स का। तो देखिए, 19वां एशियाई गेम्स जो हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? तो 2023 वाला ये हांगजू चीन में हुआ है, ठीक है ना। 19वां था ये, इस वर्ष हुआ है 2023 में, चीन के हांगजू में हुआ है। 20वां जो होगा यह जापान में होगा। जापान में कहाँ? तो जापान के नागोया में, जापान के नागोया में। 21वां कहाँ होगा? 21वां 2030 में होगा, जो कि दोहा में होगा, कतर में होगा। और 22वां जो होगा ये 2034 में होगा, रियाद में, सऊदी अरबिया में, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे,
कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी वहाँ मैं पूरी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पारंपरिक तौर पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक तथा उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। ये आपको पहले से भी पता होगा कि 4 जगह हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस अन्य स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन फरवरी 2023 में किया गया। चलिए, तो फ्रेंड्स ये किया गया पश्चिम बंगाल में और पश्चिम बंगाल के बांसबेरिया में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बांसबेरिया में फरवरी 2023 को त्रिवेणी कुंभ मेला का आयोजन किया गया। त्रिवेणी कुंभ मेला का आयोजन किया गया, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे कि बतख की चोंच यानी कि डक बिल्ड वाले डायनासोर प्रजाति का अवशेष निम्नलिखित में से किस देश में मिला है। कहीं भी डाउट है सेट नंबर और क्वेश्चन नंबर लेकर के कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये कहाँ पर मिला है, तो फ्रेंड्स ये चिली में मिला है। चिली राइट आंसर हो जाएगा, चिली के पेंटागोनिया क्षेत्र में मिला है, ठीक है ना। और यह अवशेष लगभग 72 मिलियन वर्ष पुराने हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिली में। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट, और अच्छा चिली की बात करें तो चिली की राजधानी सैंटियागो है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 कि कार्बन सीमा समायोजन तंत्र किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र जो है यह यूरोपीय संघ के द्वारा विकसित किया गया है। यह एक करारोपण प्लान है, ठीक है ना, करारोपण प्लान है। और इसके तहत जो है लौह और इस्पात, सीमेंट, रासायनिक उर्वरक, एल्युमिनियम एवं विद्युत उत्पादन जैसे कार्बन सघन उत्पादों पर 2026 से कर लगाया जाना यानी कि टैक्स लगाया जाना प्रस्तावित है। चलिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, यूरोपीय संघ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। तो गीता प्रेस गोरखपुर को वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। तो यह आपका गीता प्रेस गोरखपुर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और 2020 में किसको दिया गया था, तो यह पुरस्कार बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था, 2020 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ की एथलीट कमेटी का, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ कन्फ्यूजन होगा और आप लोग आंसर करेंगे मैरी कॉम, पीटी उषा, ठीक है ना। लेकिन इसका आंसर मैरी कॉम हो जाएगा क्योंकि निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ की एथलीट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वैसे तो आपको याद होगा कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा हैं, लेकिन एथलीट कमेटी का अध्यक्ष मैरी कॉम को बनाया गया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है कि वर्ष 2023 में विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या है, बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है और 2023 में इसका थीम जो है वो क्या है, क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर किसको बनाया गया है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इसका शुभंकर जो था ये वीरा था। वीरा क्या है, तो एक प्रकार का चीता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, वीरा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न कर लेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है कि MQ9 समाचारों की सुर्खियों में रहा है, यह क्या है। MQ9 क्या है, तो देखिए MQ9 एक मानव रहित हवाई वाहन है। यह एक मानव रहित हवाई वाहन है और इसका निर्माण जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत द्वारा हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास किया जाता है। देखिए, हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच होता है, भारत और मलेशिया के बीच होता है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखेंगे, भारत और मलेशिया के बीच। चलिए, अच्छा, भारत और ओमान के बीच क्या होता है, तो नसीम अल बहर होता है, नसीम अल बहर अभ्यास भारत और ओमान के बीच होता है, ध्यान रखिएगा। टाइगर ट्रम्प जो है, टाइगर ट्रम्प, ये भारत और
किसके बीच होता है? अमेरिका के बीच होता है। तरकस भी भारत और अमेरिका के बीच होता है। टाइगर शार्क जो है, एक टाइगर शार्क, यह बांग्लादेश और अमेरिका के बीच होता है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि वर्ष 2026 का आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का आयोजन किन देशों में किया जाएगा? तो अभी 2023 में विश्व कप का आयोजन भारत में हुआ था और यहाँ पर टी20 पूछा गया है। 2026 में इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो फ्रेंड्स ये भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। भारत और श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 2026 में। अच्छा 2024 में कहाँ होगा? तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा। ठीक है ना। 2026 में भारत श्रीलंका में होगा। 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में प्रस्तावित है और 2030 वाला इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में होना प्रस्तावित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की निम्नलिखित में से किसके द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल जारी किया गया है? परीक्षा संगम पोर्टल जो है यह जारी किया गया है सीबीएसई के द्वारा। सीबीएसई के द्वारा, और इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित सभी जानकारी को उपलब्ध कराना है। तो ये सीबीएसई के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए, और मैंने आपको बताया था कि युवा संगम पोर्टल यह किसके द्वारा जारी किया गया? युवा संगम पोर्टल शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि केरल राज्य का नाम बदल करके निम्नलिखित में से क्या करने को प्रस्तावित किया गया है? तो केरल राज्य का नाम बदल करके नया नाम केरलम करने को प्रस्तावित किया गया है। केरलम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। केरल का पुराना नाम क्या है? तो केरल का पुराना नाम चेरलम है। चेरलम इसका पुराना नाम है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। अच्छा, मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत उद्यान किया गया है। ध्यान रखिएगा। हैरिस पार्क जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, हैरिस पार्क, उसका नाम बदल करके लिटिल इंडिया किया गया है। ये सब आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने जो है लॉन्च किया है? आई हैव स्पेस स्टोर जो है यह लॉन्च किसने किया है? तो यह अमेजन इंडिया के द्वारा श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर को लॉन्च किया गया है। ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका अमेजॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, और उत्तर प्रदेश के नोएडा में देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन खोला गया। वेद वन कहाँ पर खोला गया अगर पूछा जाए? वेद वन, तो वेद वन जो है नोएडा उत्तर प्रदेश में, और यह देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क है। ठीक है ना। चलिए, और हैदराबाद में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और G20 देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत बिहार संग्रहालय पटना में किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कर लेंगे कि उच्च शिक्षण संस्थानों में इंडिया रैंकिंग्स 2023 में किस आईआईटी ने वास्तुकला श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? बताएंगे। अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स यह आईआईटी रुड़की को, किसको? आईआईटी रुड़की को राइट आंसर हो जाएगा। आईआईटी रुड़की करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। किस में? तो वास्तुकला श्रेणी में। ठीक है ना। इंजीनियरिंग श्रेणी में अगर पूछेगा तो आईआईटी मद्रास को, चिकित्सा श्रेणी में एम्स नई दिल्ली को, प्रबंधन श्रेणी में आईआईएम अहमदाबाद को। ठीक है ना। और इनोवेशन श्रेणी में आईआईटी कानपुर को। चलिए, अच्छा समग्र श्रेणी अगर पूछे ओवरऑल तो आईआईटी मद्रास को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये देखिए अब दूसरा सेट आ गया। किसी सेट में 16 प्रश्न हैं, किसी में 18 हैं, किसी में 19 हैं। इस प्रकार से दिया गया इस बुक में। चलिए दूसरा सेट है। पहला प्रश्न है दूसरा सेट का कि निम्नलिखित में से किस राज्य की शिल्पकला गोंड पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया? यहाँ जीआई बना लीजिए। ठीक है ना, छूट गया है, जीआई टैग जो है दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये कहाँ का है बताएंगे? आंसर जानते हैं तो बताते चलिए। ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश का। अच्छा, मध्य प्रदेश के कुछ और उत्पाद हैं जैसे कि सरबती गेहूं को दिया गया है, हैंडलूम साड़ी को दिया गया है, मोरेना गजक को दिया गया है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न अगर बात करें तो दूसरा प्रश्न है कि प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई 2.0 किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो देखिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स जो है पीजीआई 2.0 यह जारी किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो शिक्षा मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में पहली बार किस शहर की पुलिस द्वारा
ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया है। ड्रोन यूनिट जो है लॉन्च किया गया है। तो ये ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने तमिलनाडु में हवाई निगरानी के लिए भारत में पहली पुलिस ड्रोन यूनिट को लॉन्च किया है। ठीक है ना। चलिए, तो पहली जो पूछा गया है तो चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और यह ड्रोन जो है अंतर्निर्मित कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुविधा से लैस है और इसे जो है ग्राउंड स्टेशन से 5 से 10 किलोमीटर तक संचालित किया जा सकता है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रूज है ये। ठीक है ना। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय क्रूज या पोत कहीं यहाँ क्रूज बना लीजिएगा। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय क्रूज, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एक्सप्रेस। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एक्सप्रेस जो है निम्न में से किस देश की पहली यात्रा पर गया? तो भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एक्सप्रेस अपनी पहली यात्रा के रूप में श्रीलंका की यात्रा पर गया था। ठीक है ना। MV एक्सप्रेस श्रीलंका की यात्रा पर गया था और इस पोत को चेन्नई बंदरगाह से केंद्रीय जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया था। तो श्रीलंका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वर्ष 2023 का टेम्पल्टन पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको दिया गया? VBI क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे स्टार मार्क लगा करके। तो देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, टेम्पल्टन पुरस्कार 2023 जो है यह एदना अदन इस्माइल को दिया गया है और ये सोमालीलैंड के हैं। ठीक है ना। एदना अदन इस्माइल को दिया गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और टेम्पल्टन पुरस्कार की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो टेम्पल्टन पुरस्कार जो है एदना अदन इस्माइल को महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए संघर्षरत रहीं उन्हीं के लिए दिया गया है। ठीक है ना। चलिए, और 1973 में टेम्पल्टन पुरस्कार पहली बार मदर टेरेसा को दिया गया था। चलिए, सोमालीलैंड या सोमालिया कहिए, मोगादिशु इसकी राजधानी है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 की विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जो है ये UK ग्लासगो में किया जाएगा। ग्लासगो, अगर जगह पूछेगा तो ग्लासगो याद रखेंगे, कहाँ? ग्लासगो में किया जाएगा। ठीक है ना, ग्लासगो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, बिंदेश्वरी पाठक को टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है ना। इनको टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। ठीक है ना। ये प्रश्न बनेगा तो ध्यान रखना आपको। ठीक है। सुलभ इंटरनेशनल के ये संस्थापक रहे हैं, सुलभ इंटरनेशनल के। ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक कार्यकर्ता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 की 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी कौन है? बताइए। तो फ्रेंड्स यह जो है यह इंडिगो है। कौन है? इंडिगो है। इसका राइट आंसर इंडिगो हो जाएगा। और इंडिगो की स्थापना 2006 में हुआ था और इंडिगो का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि किस वित्त वर्ष 2022-23 में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ अप्रैल से सितंबर? तो यह प्राप्त हुआ है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत जो है 111.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का धन प्रेषण के रूप में प्राप्त किया है। ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में। ठीक है ना। चलिए, और सबसे ज़्यादा अगर बात करें 22-23 में सबसे ज़्यादा जो है टॉप 3 FDI जो निवेश करने वाले देश हैं भारत को प्राप्त हुआ है वो सिंगापुर है, मॉरिशस है और अमेरिका है। अगला प्रश्न करेंगे कि विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत ने कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर धन यहाँ आवेशन के रूप में प्राप्त किया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर धन प्रेषण बना लीजिए, धन प्रेषण। ये छोटा छोटा मिस्टेक है, बोल करके मैं टाइप किया हूँ इसीलिए हुआ, धन प्रेषण बना लीजिए। ठीक है ना। धन प्रेषण के रूप में प्राप्त किया है। तो अभी मैंने आपको बताया भी था 111.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भारत का प्राप्त धन प्रेषण विश्व में सर्वाधिक भी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। और धन प्रेषण पर विश्व बैंक के द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है 111.2 बिलियन डॉलर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो हैं यह कौन है, तो ये रियाना बरनाबी हैं। रियाना बरनाबी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रियाना बरनाबी जो है ये दिया गया है, बरनबी या बरनाबी पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। मलेशिया की राजधानी कहाँ पर है, तो याद रखिएगा मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। मलेशिया की मुद्रा रिंगित है। अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं, अनवर इब्राहिम। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के विजेता हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो फ्रेंड्स ये बने हैं AB के प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, AB के प्रसाद। और रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 सुदीप सेन को दिया गया था, शोभना कुमार को और संजय के रॉय को दिया गया था। अच्छा, JBC साहित्य पुरस्कार ये भी पूछा जाता है, JCB, ठीक है ना, इस तरह से याद रखेंगे। JCB साहित्य पुरस्कार ये पेरुमल मुरुगन को दिया गया है, पेरुमल मुरुगन को। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे को दिया गया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को दिया गया है। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 दलाई लामा को दिया गया है। ये सब आप ध्यान रखिएगा। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश नेत्रहीनों के तीसरे T20 विश्व कप में विजेता रहा है। देखिए यहाँ पर विजेता पूछा गया है, ठीक है ना। विजेता तो अपना प्यारा भारत रहा है, और उप विजेता अगर पूछेगा तो बांग्लादेश रहा है, ठीक है ना। तो विजेता भारत रहा है और उप विजेता बांग्लादेश रहा है, ठीक है ना। रनर अप जो है ये बांग्लादेश रहा है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप था। और चौथा जो होगा फ्रेंड्स ये कहाँ पर होगा, तो 2023 में ये पाकिस्तान में आयोजित होगा। नेत्रहीनों के लिए चौथा T20 विश्व कप पाकिस्तान में होगा। और देखिए अभी जो तीसरा हुआ था ना, इसका ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसका आयोजन जो हुआ था फाइनल मैच का, ये बेंगलुरु में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की शुरुआत की गई है। तो नाम पर मत जाइएगा, ऐसा नहीं कि झारखंड टिक लगा दीजिएगा। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया। और इस योजना का उद्देश्य राज्य के 17 जिलों के सभी आदिवासी बस्तियों को मुख्य सड़क से जोड़ना है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यह जो अभियान शुरू किया है ये फंगा अभियान है, ठीक है ना। फंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा फंगा। तो यहाँ पर देखिए फंगा अभियान है, FUNGA, फंगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाँ अब सेट नंबर 3 आ गया। देखिए इसमें 16 ही प्रश्न दिए गए थे। तीसरा सेट है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं। कोवैक्सीन निम्नलिखित में से किस प्रकार की वैक्सीन है। कोवैक्सीन जो है ये किस प्रकार की वैक्सीन है, तो देखिए कोवैक्सीन एक प्रकार की इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए D राइट आंसर इसका हो जाएगा। इस वैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक और ICMR के द्वारा किया गया था, ICMR और भारत बायोटेक के द्वारा किया गया था, ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा 16 मार्च के दिन क्या मनाया जाता है। 16 मार्च के दिन राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि मिस वर्ल्ड 2023 का 71वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा। तो चूंकि भारत में होगा मिस वर्ल्ड 2023 वाला, और इसका आयोजन श्रीनगर में होगा, कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में। श्रीनगर के कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा, तो श्रीनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा अगर बात करें हम लोग कि भारत की तरफ से अब तक 6 महिलाओं ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। रीता फारिया ने सबसे पहले, फिर ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा, मानुषी छिल्लर, नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। और इस प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में हुई थी, यह भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर किस शहर में स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स यह स्थापित किया गया है कहाँ, तो युगांडा में, और युगांडा के जिंजा शहर में, युगांडा के जिंजा शहर में, ठीक है ना। और जिंजा में इसका उद्घाटन विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया है। चलिए युगांडा की राजधानी याद रखेंगे, युगांडा की राजधानी कंपाला है। कहाँ पर है, कंपाला युगांडा की राजधानी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हाल ही में भारत के किस शहर में अंडर वाटर मेट्रो रेल का संचालन शुरू किया गया है। तो कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुगली नदी के नीचे यह बनाया गया है, ठीक है ना। चलिए, और वाटर मेट्रो सेवा सर्वप्रथम अगर पूछेगा तो कोचीन केरल में शुरू किया गया था, लेकिन यहाँ पर कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि 9वां आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया जाएगा, 2024 में होगा यह, और इसका आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में होगा पाकिस्तान में, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप भी 2025 में भारत में होगा, ठीक है। ये भी भारत में होगा, अभी भारत में हुआ था, और महिला वाला भी भारत में ही होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये सब ध्यान रखना, आपको प्रश्न बन सकता है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा ई सारस ऐप जो है लॉन्च किया गया है। तो यह ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, और इस ऐप का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई कॉमर्स से जोड़ना है, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मेट्रो के द्वारा कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल नामक यहाँ नामक बना लीजिएगा, ठीक है ना, नामक पहल की शुरुआत की गई है। तो फ्रेंड्स, यह शुरुआत किसके द्वारा किया गया, दिल्ली मेट्रो के द्वारा। दिल्ली मेट्रो राइट आंसर हो जाएगा। और इस पहल का जो मुख्य उद्देश्य है, यात्रियों को सड़क पर मेट्रो वाहन इस्तेमाल करने के बजाय मेट्रो की सवारी का विकल्प चुनने से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में योगदान को बताना है। देखिए, निम्नलिखित में से किसको बायजूस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर बना लीजिए, एम्बेसडर, ठीक है ना। तो ये किसको बनाया गया है, तो फ्रेंड्स ये बनाया गया है किसको, लियोनेल मेसी को, प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी, जो कि कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के हैं। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार के किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 मिला है। तो यह मिला है किसको, बबीता गुप्ता को, बबीता गुप्ता को। बिहार की गायत्री गुप्ता जो हैं, गायत्री गुप्ता नाम याद रखेंगे, इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। निशी कुमारी और सौरव सुमन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 किसको दिया गया है, तो गायत्री गुप्ता को, ठीक है ना। और स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान दिया गया है बबीता गुप्ता को, दोनों ध्यान रखिएगा। देखिए, वर्ष 2023 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल नहीं है। फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल कौन सा नहीं है, तो फ्रेंड्स अगर बात करें तो इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रंट रनर में अगर बात करें तो 5 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना शामिल थे। शामिल नहीं पूछा गया तो महाराष्ट्र इसमें शामिल नहीं था, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। महाराष्ट्र जो था ये अचीवर श्रेणी में शामिल था, एक फ्रंट रनर था जिसमें 5 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना है, और एक अचीवर श्रेणी था। अचीवर श्रेणी में असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब, ये 4 राज्य थे। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 की केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 9 से 12 लाख रुपया वार्षिक आय पर कितना प्रतिशत व्यक्ति आयकर सुनिश्चित किया गया है। तो फ्रेंड्स यह 15% जो है व्यक्ति आयकर सुनिश्चित किया गया। 15% राइट आंसर हो जाएगा। 0 से 3 लाख पर 0, 3 से 6 लाख पर 5%, 6 से 9 लाख पर 10%, 9 से 12 पर 15%, 12 से 15 पर 20%, और 15 लाख रुपया से ऊपर अगर है तो 30%, 30% याद रखिएगा। चलिए, तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। चलिए, और 15% हो जाएगा। 12 से 15 अगर होगा तो 20% होगा, ठीक है ना। मैंने आपको बता भी दिया। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो हैं ये कौन बनी हैं, तो फ्रेंड्स ये परमिंदर चोपड़ा बनी हैं। परमिंदर चोपड़ा याद रखिएगा, परमिंदर चोपड़ा बनी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे कि वर्ष 2022 में विश्व एड्स दिवस का थीम क्या रखा गया था। 2022 में, अब तो 2023 भी बीत गया, 2023 में भी एड्स दिवस का अगर थीम पूछेगा तो लेट कम्युनिटीज़ लीड होगा 2023 वाला थीम। 2022 की बात करें तो 2022 में इसका थीम था इक्वलाइज। क्या था, इक्वलाइज रखा गया था। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स वायरस से होता है, ठीक है ना।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितना स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए भारत ने जो है टोटल 4 स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। और इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नीतू घनघास ने जीता है, काउंट करिएगा, 4 स्वर्ण पदक। नीतू घनघास, स्वीटी बुरा ने जीता है, लवलीना बोरगोहेन ने जीता है, और एक और नाम है निखत जरीन, इन्होंने जीता। ये 4 नाम आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन सही है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये गलत हो गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस विश्व के 8 बड़े कैट्स के लिए बनाया गया है। तो ये देखिए ये बनाया गया है 7 बड़े कैट्स के लिए, 7 न कि 8 के लिए, ठीक है ना। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो गलत कौन सा सही कौन सा है, तो कोई भी सही नहीं है, न तो 1 और न ही 2, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि हालिया दिनों में भारत में दुग्ध और दुग्ध उत्पादकों के 2 प्रमुख ब्रांड हैं, अमूल और नंदिनी। इनके बीच विवाद उत्पन्न हो गया था। पूछा गया कि नंदिनी जो है यह किस राज्य का प्रमुख दुग्ध ब्रांड है। नंदिनी जो है यह कर्नाटक का है, अमूल गुजरात का है, ठीक है ना, और नंदिनी कर्नाटक का है। चलिए नेक्स्ट अब सेट आ गया, सेट नंबर 4। देखिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है जो स्वर्ण पदक जीता। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इनका नाम है अमन सहरावत, ठीक है ना। 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इसका आयोजन कजाकिस्तान में हुआ था। भारत जो था इसमें 7वें स्थान पर रहा है और भारत ने कुल 14 पदक जीते थे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर अमन सहरावत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन, हिंदी नहीं है हिंदू सम्मेलन है, इसका आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन किया गया थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया है, थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 7वें और अंतिम युद्धपोत का क्या नाम है। 7वें और अंतिम युद्धपोत का नाम जो है यह महेंद्रगिरी है, और यह युद्धपोत जो है इसका नाम उड़ीसा में स्थित पूर्वी घाट की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला महेंद्रगिरी के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि HDFC बैंक ने एप्लीकेशन पोर्टफोलियो और डाटा परिदृश्य को आधुनिक बनाने के लिए निम्न में से किसके साथ साझेदारी किया है। चलिए बताइए। तो फ्रेंड्स यह किया है किसके साथ, तो यह माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है, माइक्रोसॉफ्ट राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान अगस्त माह में कब से कब तक चलाया गया। तो फ्रेंड्स यह चलाया गया 13 से 15 अगस्त तक, ठीक है ना, 13 से 15 अगस्त तक, ध्यान रखिएगा। और देखिए नई दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर प्रश्न बनेगा कि प्रगति मैदान में, कहाँ पर, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। अमेजन इंडिया ने श्रीनगर की डल झील पर देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर लॉन्च किया, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 13 से 15 अगस्त। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत 6G परियोजना की शुरुआत वर्ष 2023 में कब किया गया। तो इनके द्वारा किया गया 22 मार्च 2023 को, 22 मार्च 2023 को। और भारत 6G परियोजना 2 चरण में वर्ष 2023 तक लागू करेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। और इस परियोजना का उद्देश्य आधिकारिक 6G टेस्ट बेड परियोजना पर कार्य करना है, क्लियर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 22 मार्च इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे कि भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया है। एडेक्स कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये हैदराबाद में किया गया, हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिए जॉर्जिया के गवर्नर हैं कौन, ब्रायन कैंप। इन्होंने ही किस माह को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाने की घोषणा किया है। तो अक्टूबर माह को, अक्टूबर माह को राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अक्टूबर, अक्टूबर राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का परीक्षण किया है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम फतह है और इसका परीक्षण जो है ईरान ने किया है। किसने, ईरान ने किया है, ध्यान रखिएगा, ईरान ने किया है, क्लियर। चले ईरान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में प्रतिवर्ष बेलादा कुंपे, यहाँ पर देखिए बेलादा कुपे मंदिर उत्सव मनाया जाता है। तो ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व में बेलादा कुपे मंदिर उत्सव मनाया जाता है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये कर्नाटक में है, ठीक है ना। बांदीपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए हाल ही में सुर्खियों में रही चराइदेव मोइडेम्स रॉयल बरियल साइट्स, नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक बार धैर्यपूर्वक पढ़िए। चराइदेव मोइडेम्स रॉयल बरियल साइट्स कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स यह जो है असम राज्य में है, ठीक है ना। असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो उसके बाद देखिएगा कि बेस एडिटिंग पद्धति से निम्नलिखित में से किस रोग का इलाज किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है? तो यह रोग जो है इसका नाम है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ठीक है ना। यह रोग स्टेम कोशिकाओं में डीएनए उत्परिवर्तन के कारण होता है, जिससे कि बहुत अधिक सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को उत्पादन होने लगता है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए 11वीं विश्व शहरी फोरम बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो 11वीं विश्व शहरी फोरम बैठक का आयोजन पोलैंड में किया गया। पोलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पोलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि हाल ही में मैतेई, देखिए जनजाति है मैतेई और कुकी, इनके बीच हिंसा किस राज्य में देखने को मिली है? ये काफ़ी चर्चा में रहा था, टेलीविज़न पर तो डेली ये न्यूज़ आता था। तो ये आपका कहाँ था? तो मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मणिपुर के मैतेई और कुकी जनजाति के बीच हिंसा देखने को मिला, ठीक है ना। और इसका कारण जो था, ये तत्कालिक कारण इस हिंसा का, इसका मुख्य कारण मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाना था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और मणिपुर हिंसा जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश अजय लांबा के नेतृत्व में एक आयोग का गठन भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के ड्राफ्ट के अनुसार शैक्षणिक वर्ष में शिक्षा के सभी चरणों में कितने स्कूल दिवस करने का प्रस्ताव जो है। तो ये प्रस्ताव जो है कितने दिनों का है? तो यह प्रस्ताव 34 सप्ताह का है, और दिन अगर पूछा गया है तो 180 स्कूल दिवस याद रखेंगे, सप्ताह भी आप याद रखेंगे। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है 16 नंबर की निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को ने विरासत खतरे की सूची में शामिल करने की सिफारिश किया है? तो यह शहर जो है, यह शहर कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह वेनिस शहर है। वेनिस शहर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेनिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए वेनिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। ढाका बांग्लादेश में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में लिबरेशन फॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया है। अबू धाबी में यूएई भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, अबू धाबी में। अगला प्रश्न, हाँ अब सेट नंबर 5 है, आखिरी सेट है हमारा आज के सेशन का। नेक्स्ट सेट में आपको 6 से 10 तक कल ही मैं आपको कवर करवाऊंगा, रोज एक वीडियो आएगा 5-5 सेट का। चलिए देखिए लंदन में स्थित इंडिया क्लब यानी कि इंडिया हाउस को वर्ष 2023 में किस दिन से बंद करने की घोषणा की गई है? अब देखिए ये इंडिया हाउस जो है इसके बारे में जान लीजिए। इंडिया हाउस की स्थापना जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में किया था, और इसको बंद करने की घोषणा की गई है 17 सितंबर से, ठीक है ना, 17 सितंबर 2023 से। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बहुपक्षीय मालाबार नौसैनिक अभ्यास के 27वें संस्करण की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह देश जो है यह ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पहली बार इसका आयोजन किया गया है, ठीक है ना। और यह 2 चरण में संपन्न हुआ है। इसका अभ्यास जो यह अभ्यास था ये सिडनी के पास ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर संपन्न हुआ है। पहला चरण 11 से 15 अगस्त तक था और दूसरा चरण 16 से 21 अगस्त तक था, ठीक है ना। 1992 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच यह अभ्यास शुरू किया गया था 1992 में, ठीक है। और 2002 से यह प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच मालाबार युद्धाभ्यास किया जाता है, यानी कि क्वाड के जो सदस्य मेंबर हैं उन्हीं के साथ। देखिए गैर लाभकारी संगठन है, इसका नाम है एक्शन फॉर नेचर, ने भारत के कितने युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार 2023 दिया है? तो फ्रेंड्स यह 5 युवाओं को दिया है। 5 का नाम याद रखिएगा। मेरठ के ईहा दीक्षित, मेरठ के ईहा दीक्षित नाम याद रखेंगे, मेरठ के ईहा दीक्षित, बेंगलुरु की मान्या हर्ष, नई दिल्ली के निर्वाण सोमानी, मन्नत कौर, और मुंबई के कर्णव रस्तोगी को दिया है, ठीक है ना। एक्शन फॉर नेचर अमेरिका का एक गैर लाभकारी संगठन है, और यह पुरस्कार उन युवाओं को दिया जाता है जिन्होंने दुनिया की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौती से निपटने के लिए कोई पहल की हो। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? राइट आंसर इसका 5 हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान कर ली कि कौन सा ऐप लॉन्च किया है, एप्लीकेशन कौन सा है। तो फ्रेंड्स इस ऐप का नाम फ्लड वॉच ऐप है, फ्लड वॉच ऐप, ठीक है ना, फ्लड वॉच है, याद रखिएगा, फ्लड वॉच इसका नाम है। क्लियर ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत एनकैप शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। एनकैप जो है ना, ये गाड़ियों की जो सुरक्षा होती है उसका रेटिंग करता है मेनली। तो मेरे हिसाब से वाहनों की सुरक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करना जो होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और यह 1 अक्टूबर 2023 से लागू है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए कोई भी कार खरीदते हैं तो आप एनकैप रेटिंग जरूर देखते होंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। तो ये किया गया एमसी पंत की अध्यक्षता में, ठीक है ना, एमसी पंत की अध्यक्षता में किया गया है, ध्यान रखिएगा। एमसी पंत जो है महेंद्र चंद्र पंत इनका नाम है, सॉरी महेश चंद्र पंत, महेंद्र नहीं, महेश चंद्र पंत, ठीक है ना, इनका पूरा नाम है। चलो उसके बाद देखिएगा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई आधिकारिक तौर पर इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क का कौन सा सदस्य बना है। तो ये 10वां मेंबर बना है, इसका 10वां मेंबर बना है, ठीक है ना, 10वां राइट आंसर हो जाएगा। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी, 1923 में। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और इसका अध्यक्ष अहमद नासिर अल रईसी हैं, 10वां राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिजन, यहाँ अंग्रेजी में दिया गया इसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ना, रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिजन, इसका शुभारंभ कहाँ से किया है। तो इसका शुभारंभ कहाँ से किया है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे चेन्नई से किया है। कहाँ से, चेन्नई से किया है, चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 की हाल ही में G20 महिला सशक्तिकरण बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो फ्रेंड्स ये गांधीनगर गुजरात में किया गया, गांधीनगर गुजरात, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी गई है और यह नीति सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से 10 वर्षों तक वैध रहेगी। कितने वर्ष तक, 10 वर्ष तक, ठीक है ना। तो ये राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सर्वाधिक वन आच्छादित है, वह क्षेत्र वन आच्छादित है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा अगर हम प्रतिशत यहाँ बात करें तो मिजोरम में है। अब कुछ लोग कहेंगे अंडमान में, तो अंडमान से भी ज़्यादा मिजोरम का है। केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा प्रतिशत है, 90.33%। मिजोरम में अभी सबसे ज़्यादा ऑप्शन के हिसाब से 84.53%, राज्य और केंद्र शासित दोनों को मिला करके, तो इसलिए मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा, 84.53%, ठीक है ना। और अंडमान में की बात करें तो अंडमान में शायद 81.75% है, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। चलिए 81 के आसपास में है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है जिसने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड है और यह नियम 1 जुलाई 2023 से लागू है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और देखिए ढाका बांग्लादेश में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन किया गया है, साथ साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अच्छा, न्यूजीलैंड का भी नए प्रधानमंत्री भी बने हैं, उनका नाम आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप बिल्कुल अपडेटेड हैं या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि एशियाई, देखिए एशियाई पर गेम पैरा गेम्स, यहाँ पैरा गेम्स बना लीजिए, पैरा गेम्स, ठीक है ना, 2023 में एक ही संस्करण में, ठीक है ना, एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। एक ही संस्करण में, तो एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स ये बने हैं अंकुर धामा, ठीक है ना, एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, ध्यान रखिएगा। और एक इन्होंने 1500 मीटर और 5000 मीटर दौड़ में यह पदक जीता है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर अंकुर धामा हो जाएगा करेक्ट आंसर। सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है और सुंदर सिंह गुर्जर ने भी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है, दोनों ने जीता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जो है जारी किया गया है। वैश्विक कर चोरी यानी कि टैक्स चोरी रिपोर्ट, यह यूरोपीय संघ के द्वारा
जारी किया गया। यूरोपीय संघ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में सकल मूल्य वर्धित के त्रैमासिक और वार्षिक अनुमान किन संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह जारी किया जाता है एनएसओ के द्वारा, ठीक है ना, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है ना। सकल मूल्य वर्धित या किसी देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है और इस कुल मूल्य में निवेश और कच्चे माल की लागत को शामिल नहीं किया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है? अब बहुत लोग कहेंगे कि तमिलनाडु, नहीं, अब गुजरात आगे आ गया। तमिलनाडु था लेकिन अब गुजरात आगे आ गया, ठीक है ना। गुजरात राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 13 टास्क फोर्स नामक टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो यह इस्पात मंत्रालय के द्वारा, और इस टास्क फोर्स का उद्देश्य इस्पात क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये आपका इस्पात मंत्रालय हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि लखपति दीदी योजना के तहत कितने करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? लखपति दीदी योजना आपको याद होगा, इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में जो संबोधन थे उसी में इन्होंने किया था। और इस योजना के तहत 2 करोड़ महिलाओं को, ठीक है ना, 2 करोड़ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है ना। चलिए और देखिए मुंबई के अंशुमन झिंगरन, मुंबई के, यहाँ मैं लिखता हूँ अंशुमन, याद रखेंगे, कुछ कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। मुंबई के अंशुमन झिंगरन जो हैं, ये उत्तरी चैनल पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के, मात्र 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने यह कारनामा किया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में अमेजन सहयोग संधि संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के किस शहर में किया गया? अमेजन सहयोग संधि संगठन, ये जो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन ब्राजील में किया गया था, बेलेम में, ठीक है ना। बेलेम इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बेलम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये पूरा 5 सेट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। सेशन को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। कल 6 से लेकर के सेट नंबर 10 तक आपको उपलब्ध करवा दूंगा।